खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करके नेताजी ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हुंकार भरी। उन्होंने सिंगापुर सहित दुनिया के अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भारतीयों को शामिल किया। यहां तक कि अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पर भी नेताजी के प्रयास से तिरंगा लहरा पाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करना एक सराहनीय प्रयास है। इससे देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होने के साथ साथ युवा पीढ़ी को देश के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुषों को जानने का अवसर भी मिलता है। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने बीएसएफ के जवान शहीद सुशील कुमार की पत्नी सुनीता देवी को विशेष रूप से सम्मानित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पैदा की गई क्रांति की चिंगारी को शहीद सुशील कुमार जैसे शहीद जवान ज्वलंत रखे हुए हैं। पूरा राष्ट्र अपने जवानों के प्रति कृतज्ञ है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित करके आजादी के तराने गाए और उन्हें जय हिंद बोस कहकर नमन किया। अपने देश को आजाद कराना है और मैं अपने देश को आजाद करा के रहूंगा। उन्होंने आईसीएस में पढ़ने को मना कर दिया था, क्योंकि आईसीएस वो होती थी जो बाद में गोरों के अधीन होकर देश को चलाती थी। उन्होंने उसमें पढ़ने को भी मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं वो काम करूंगा जिससे देश का झंडा लहराएगा और स्वतंत्रता रूप के रूप में देश का झंडा लहराएगा। 1925 में जब वो स्वतंत्रता में कूद पड़े कि मुझे देश को आजाद कराना है, तो उनको बंदी भी बनाया गया। उनको 2 साल तक जेल में भी रखा गया। हम आजाद हैं, इतने तो जोश रखो, सर्दी भी उतरेगी थोड़ी। एक बार फिर भारत माता की नहीं भाई, अभी भी आवाज नहीं निकल रही है। हमारे रविंद्र राजू जी ने अभी पिछली बैठक में कहा कि लोग हिमाचल से आ गए, पहाड़ों से आ गए, हम लोग अभी आवाज नहीं निकाल पा रहे। एक बार फिर भारत माता की आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के ऊपर उपस्थित मेरे सभी साथियों, हमारे पेहवा के शहीद भाई की धर्मपत्नी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के दिन पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों के ऊपर, लगभग हर स्थान के ऊपर 75 साथियों के साथ सुभाष जी की जयंती को मनाने के लिए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि देश को आजाद करने के लिए जो आजाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर घर घर में सुभाष जी पहुंचे, उनकी याद में हम यहां एकत्रित भी हुए हैं, क्योंकि उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। आज हम आजाद हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, किसी भी रीति रिवाज को अपना सकते हैं, किसी भी तौर तरीके में रह सकते हैं, किसी भी जगह जाकर अपना घर विकसित कर सकते हैं। हमें किसी को जवाबदेही नहीं है, हम आजाद हैं। ये आज़ादी सुभाष जी
और उनके साथियों ने हमें दिलाई है। अभी मेरे से पहले हमारे जग्गी जी काफ़ी डिटेल में बता रहे थे हमारे गुरु साहिबान गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी दिहाड़े के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो घोषणा की उसके बारे में बता रहे थे। मैं उसके आखिरी में आऊँगा उसके ऊपर। कटक में पैदा हुए हमारे सुभाष जी ऐसे परिवार से आते थे जो बहुत ही एजुकेटेड और परिवार में जिनको अच्छे रूप की शिक्षा मिली। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं पेहवा के अंदर और हमें पता है कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को के रूप में घोषणा हुई है, तो वो कलकत्ता में बैठे, चाहे वो बेंगलोर में बैठे हैं, चाहे वो बिहार में बैठे हैं, उन लोगों को भी पता चले। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उन हमारे साहिबजादों की जिन्होंने देश के लिए उस समय देश का रूप अलग होता था, देश के लिए शहादत दी, वीर बाल दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की। फिर भी मेरी एक अपील है कि आप लोग जिस जिस धर्म में भी जाते हैं, जिस जिस धर्म को मानते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी हों, चाहे वो मंदिर के पुजारी जी हों, चाहे वो चर्च के फादर हों, चाहे वो दरगाह के हमारे मौलवी जी हों, इसमें हमें जरूर अपनी आने वाली जनरेशन और जो आज की जनरेशन और हमारे बुजुर्ग हैं जरूर बताएं, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ है, इसको राजनीतिक से अलग रखना चाहिए। लेकिन हमें धार्मिक रूप में भी इसकी घोषणाएं करनी चाहिए। पिछले कुछ समय पहले कोरोना हुआ था, आजकल भी कोरोना चल रहा है, तीसरी वेव चल रही है। उस दौरान पेहवे के हर वो धार्मिक संस्थाओं ने सेवा की, मैं उसको भी नमन करता हूँ। लेकिन मैं उन सभी धार्मिक संस्थाओं को भी अपील करता हूँ कि 26 दिसंबर की जो घोषणा है उसका जरूर प्रचार करें, धार्मिक रूप में प्रचार करें। अगर राम मंदिर बनता है, हम सब ने उसमें सहयोग किया, यहाँ से कई सहयोग हमने राम मंदिर बनने के लिए पहुँचाया भी, तो वो अगर हिंदू धर्म का है तो इक्वली सिख धर्म का अगर कोई चीज़ आती है तो उसको भी हमें प्रचार करना चाहिए। मुस्लिम धर्म का आता है योजना या कुछ अपील आती है या कुछ घोषणा होती है, उसकी भी हमें इक्वल प्रचार करना चाहिए। अगर क्रिश्चियंस भाइयों के लिए आता है, किसी और धर्म के लिए आता है, तो हमें इक्वल प्रचार करना चाहिए। ये धार्मिक रूप में है। 1857 की जो क्रांति है वो नारनौल से मात्र 3 किलोमीटर दूरी से शुरुआत हुई थी उसकी, और हरियाणा का हर 10वां व्यक्ति जो आर्मी में है वो हरियाणा से आता है। ये बहुत सौभाग्यशाली की बात है, हमारे हरियाणा की हर 10वां व्यक्ति जो है आर्मी में वो हरियाणा से बिलोंग करता है। 22 एकड़ में सुभाष जी ने जो शुरुआत की थी, हमारे साथियों ने देश को आज़ाद कराने की जो शुरुआत की थी, उसका 22 एकड़ में अम्बाला में बहुत बड़ा भव्य रूप में शहीदी स्मारक बन रहा है। 1857 में जब ये शुरुआत हुई थी उसको लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा और हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस रूप में शहीदों को लेती है।
क्योंकि पुराने समय में शहीदों को सिर्फ कागजों में याद किया जाता था। 26 जनवरी को याद किया जाता था या 15 अगस्त को याद किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शहीदों को हर उनको सम्मान मिले, उनके परिवार को सम्मान मिले, उस तरीके से कार्य करती है। देशवासियों को जब आजाद हिंद की फौज बनाई तो जय हिंद का जो नारा था वो भी सुभाष जी ने शुरू किया था। हमारे जितने भी पुलिस साथी हैं, हमारे आर्मी साथी हैं, वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या इवनिंग नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं? जय हिंद। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, और जय हमारे महाराज, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हम बोलते हैं ना उनकी जय हो। तो जय हिंद मतलब कि देश ऊपर बढ़े, देश आगे बढ़े, इसीलिए इसको जय हिंद का नारा दिया गया था। चीजें सुभाष जी ने अपने समय में की, और पहला हमारे कई साथी पिछले महीने जाकर आए वहां पर, और अंडमान निकोबार में देश का पहला तिरंगा जब लहराया था तो सुभाष जी ने वहां पर लहराया था। इसकी भी आजाद होने से पहले की बात है, और हमारे कई साथी वहां पर अभी पिछले महीने जाकर आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का, हमारे धनखड़ साहब का, जिन्होंने लगभग 200 लोगों के जत्थे को वहां लेके गए, जहां पर सुभाष जी ने देश के तिरंगे को लहराया। मैं उनके इस जयंती के ऊपर सुभाष जी को प्रणाम करता हूं, और सभी शहीदों को जिन्होंने हमें आज आज़ाद कराया, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों, हमारे जितने भी वो योद्धा जिनको कभी किताबों में बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन आज अगर हमें किसी बच्चे से पूछें कि आज़ादी क्या होती है, तो वो सिर्फ किताबों में जो लिखा है वही पढ़ के सुनाते हैं। मैं आप सबसे और मीडिया के माध्यम से अपील भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बच्चों को जो आज़ाद, जिन सूरमाओं ने, जिन योद्धाओं ने देश को आज़ाद करवाया है, उनके बारे में जरूर ज्ञान दें। आखिर में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो 26 दिसंबर को जो घोषणा की है वीर बाल दिवस की, उसके लिए भी मैं एक अपील करना चाहता हूं। आज हम मंदिर में बैठे हैं, और मेरे लिए हर धर्म एक समान है, चाहे हम मंदिर में हों, चाहे